गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जैसे कि प्लान था हमारा बाइनॉमियल थ्योरम पर हम लोग बात करेंगे आज। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डीप में जाएंगे, बस उतना ही जितना कि हमको यूज करना है फिजिक्स में। जैसे मैथ और बायो दोनों के लिए जो है काम हो जाए इसका। तो फिजिक्स मेरा वो रहेगा फोकस। उसमें जो हमको यूज करना है बायो इसका है, बाइनॉमियल थ्योरम का भी थोड़ा बहुत है, क्वेश्चंस में आते हैं। तो एक बेसिक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, फिर आपसे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या करना है आगे। तो चलिए पहले हम अपना सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका x प्लस वाई हो, इसको मैं अगर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? जानते हो x प्लस वाई होल स्क्वायर, बड़े उसमें तो है ही। वाई वाई का वाई स्क्वायर हो गया, वाई एक्स का एक्स वाई हो गया, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई का प्लस एक्स वाई हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ही इसका आता है। अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालें तो यह आपका जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर सोचिए ही आपका x प्लस वाई या x माइनस वाई का पावर 8 हो, 7 हो, कुछ भी ऐसा 15 रख देते हैं, तो क्या आप इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे? एक्स प्लस वाई का पावर 15 हमको निकालना है, तो कितना लंबा इसका होगा? मतलब जो लंबा होगा होगा ही, कैलकुलेशन फिर हम आसानी से नहीं कर सकते। तो इसको निकालने के लिए अपने पास फिर बाइनॉमियल थ्योरम का हम लोग सहारा लेते हैं। तो बाइनॉमियल थ्योरम मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। बाइनॉमियल थ्योरम से हम कैसे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, मेरा मेन कंसर्न है। ऐसे बहुत सारे आएंगे क्वेश्चंस उसमें, पहले दूसरे चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाइनॉमियल थ्योरम हम बता रहे हैं, उसमें उसको हम कैसे करेंगे। तो पहले तो एक इसमें टर्म आता है NCR। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है? जैसे अगर हमने लिख दिया फैक्टोरियल 5, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी करके लिखते हैं, तो यही ज़्यादा पॉपुलर है। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया इसको लास्ट तक 1 तक मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब होगा। ऐसे फैक्टोरियल 3 मतलब हो गया आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। एक फैक्टोरियल ई आप लोग हम बताए थे आपको, जब आपको लागर्थिम का मैंने 1-2 वीडियो बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं यूलर नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें इसका यूज अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है इसको आप जानते रहिए। फैक्टोरियल ई को बोलते हैं यूलर नंबर। ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक। तो 1 1 2 और प्लस मतलब आता है अप्रॉक्सीमेटली 2.71। अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। तो फैक्टोरियल का मतलब हो गया। अब चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। कि आपका ये कैसे हम जो है बाइनॉमियल थ्योरम हम कैसे लगा करते हैं, यूज करते हैं। इनका ये है कि अगर x प्लस वाई का पावर n हो, n वही जो 1 2 3 हमने अभी स्क्वायर कर वाला देखा हुआ था, 3 करेंगे, n ले लो पहले आप। x प्लस वाई का पावर n अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं
NCR और R की वैल्यू क्या होगी, R इक्वल टू 0 to N। अभी समझाता हूँ इसको। x की पावर n माइनस R और y की पावर R, जहां पर कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो 0 1 2 3 4 5, और एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, और एन जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब 0 1 2 3 4। अब इसमें हम इसको कोई एक जो है वही छोटा सा ही करते हैं। x प्लस वाई स्क्वायर हम इसको निकालते हैं इस बाइनॉमियल थ्योरम से। बाइनॉमियल थ्योरम ये है आपका, बाई मतलब 2, बाइनॉमियल थ्योरम। तो चलिए हम इसको पहले लिखते हैं। NCR, n आपका कितना है इसमें 2 है, तो लिखिए 2CR x की पावर n माइनस आर। तो पहले हम इसमें पहला टर्म लेंगे r इक्वल टू 0, तो 0 हो गया। n इक्वल टू इसमें क्या ऐसे लिख देते हैं, n इक्वल टू आपका है 2 और r तो हम ले चलेंगे अभी 0 से। तो पहले हो गया NCR, इसको लिख दिया 2C0 x की पावर n माइनस बार। हम पहला टर्म लिख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म है 0 स्टार्ट करेंगे, तो 2 माइनस 0 इंटू y का पावर r है, y की पावर 0। अब दूसरा टर्म लिखते हैं प्लस, अब क्या होगा 2C1 लिख दिया, तो यहाँ पर रहेगा। फिर x की पावर n माइनस आर, x की पावर n मतलब हो गया आपका 2 माइनस 1, और y की पावर r है, y की पावर 1 लिख दिया प्लस। अब 2C2, अब की बार क्या होगा थर्ड टर्म 2C2 x की पावर 2 माइनस 2 y की पावर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी x प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 2C0। 2C0 मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, 2 लिखा। 2C0 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 0 हो गया, इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर 2 माइनस 0। तो कितना होगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 है, दोनों 1 के बराबर, कॉन्ट्राडिक्शन है ये, बाद में आपको समझा दूंगा कभी इसको। तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 हो गया, फैक्टोरियल 0 मतलब 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 ये भी है, इसको भी आप 2 इंटू 1 लिख लो, चाहे फैक्टोरियल काट ही दो, काट ही आपका आया 1। तो 2C0 हो गया। 2C1 का देख लीजिए यहीं पे, 2C1 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 1 अपान 1 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 बराबर 2 आ गया, ये 2 हो गया आपका। इसी तरह से 2C2
ये आपका हो गया फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल आर, आर मतलब 2 हो गया, फैक्टोरियल 2 ए बी और फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इक्वल टू ये फैक्टोरियल कट ही गया, 2 माइनस 2 0 मतलब 1/1 दैट इज 1। तो अब इसमें जो है सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। 2C0 ये आपका आ गया है 1, तो यहाँ पर हो गया 1 1 मतलब 1 लिखो या ना लिखो, 1 चलो लिख दो, तो लिख देते हैं x का स्क्वायर और y किसी की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2C1 की वैल्यू 2, x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 2C2 मतलब 1 AB x की पावर 0 y की पावर 2 मतलब क्या है आपका x स्क्वायर प्लस चाहे इसको 2xy प्लस y स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो वही तो हम निकाले थे ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर बाइनॉमियल थ्योरम भी लगाए तो भी यही है, थोड़ा सा ये उससे तो कठिन है, मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब बड़े पावर्स आ जाते हैं तो आपको इससे आसान होगा, तो उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको निकालूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो क्या होगा, चलिए आप निकाल देता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो x, इसको ऐसे बना लो प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब पहला टर्म आपका x है, y जगह पर माइनस वाई रख देंगे, हो गया। तो पहला टर्म आपका कैसे हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस वाई माइनस 2xy प्लस माइनस वाई की स्क्वायर करेंगे प्लस वाई होगा, मतलब ये क्या आपका आ गया फाइनली x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर से लिख देता हूँ साफ साफ, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हुआ इसका x प्लस माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, मतलब हमने इसको ऐसे लिख दिया x प्लस और y जगह क्या लिख दिया माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब इसमें एक चीज आप देखिए, जब ये दूसरा वाला नेगेटिव होता है तो ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव आया, सेकेंड वाला नेगेटिव आया, थर्ड वाला पॉजिटिव आया, इसी तरह से फोर्थ वाला फिर नेगेटिव हो जाएगा अगर और बड़ा होता है तो। एक चीज में आप ये देख लीजिए, अगर यहाँ पर दूसरा वाला x माइनस वाई है तो प्लस लिख माइनस लिखोगे तो फर्स्ट टाइम इसमें आपका पॉजिटिव आएगा, सेकंड नेगेटिव, फिर थर्ड ऐसे। तो ये आपका एक्सपेंशन के लिए अब आप जो है 2-4 कर लीजिएगा और इसमें पावर इसका जो है बढ़ा दीजिएगा, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, आप इसी उससे जो है उसको आगे बढ़ा दीजिए। एक चीज इसमें और बड़ी अच्छी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन एक मैथ में पूछा जाता है, फिजिक्स में कम, मैं बता दे रहा हूँ इसे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछते हैं तो जैसे दे दिया x प्लस वाई की पावर 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, तो कहेंगे इसमें कितने टर्म हैं। तो कितने टर्म होने का मतलब कि जैसे हमारा इसमें n इक्वल टू 2 है तो टर्म कितने हैं 1 2 3, मतलब n जितना है उससे एक ज़्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हमारे बन गए हैं n प्लस 1। चलिए मैं इसी पर एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसी करा देता हूँ बस, बाकी आप बहुत आसान सा है, अब अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ NCR लिखो और एक्स एन, इसका पावर देखो दोनों को जोड़ने पर नहीं आ रहा है, समझ लो दोनों को जोड़ने पर वही आएगा, और NCR इसका मतलब समझ लो वहाँ पे।
ये क्वेश्चन मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ, आप बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, करा दे रहा हूँ उसको नंबर ऑफ टर्म के लिए, ऐसे थोड़ा सा अच्छा है वो क्वेश्चन। जैसे हमने लिख दिया x प्लस, पता नहीं क्यों, चलिए हमने लिख दिया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर चलो हमने कर दिया 50। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने टर्म होंगे। एकदम आसान सा है, देखो ये किसका होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स या चाहे x प्लस 1 लिख दो का होल स्क्वायर है, और ये पूरा का पावर 50 है। तो जानते हैं आप पावर का ही पावर होता है पावर मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 1 का पावर कितना हो गया 100। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, नंबर ऑफ टर्म 100 प्लस 1, टर्म कितने हो गए 100, यानी इक्वल टू 100 है प्लस 1, तो 100 प्लस 1 मतलब 101 टर्म। बस मतलब इसको किसी का पावर होल स्क्वायर में बदल दो, फिर उसके बाद अपना वो उसमें आप जोड़ दो आप। और इसमें अच्छा पावर का भी पावर, ये सब एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तो अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उसको फिर से आपका, जैसे इसमें अगर ना समझ में बता देता हूँ। जैसे मान लो x की पावर 2 है, इसका मतलब x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 इंटू 3 है, इसका मतलब होगा कि x की पावर 2 3 बार, तो कितना हुआ x, 2 ये मतलब x की पावर 6। इसका मतलब हो गया कि अगर पावर का ही पावर है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर x की पावर, चलो ऐसे एक थोड़ा कठिन क्वेश्चन देते हैं, x की पावर 2 प्लस x की पावर 7, ये कितना होगा भाई, तो इसमें बड़ा वाला ही लिख लेंगे, बस हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा अगर नहीं करना है, चाहे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, एक्स पावर 5, एक्स पावर एक्स प्लस एक्स, वहाँ पर 1 बचा, 1 प्लस एक्स पावर 5। मैं आपको एक एग्जांपल दिया भी था पहले, इसमें एवोगाड्रो नंबर निकाला था, आप देख लेना एवोगाड्रो नंबर में कैसे जो है वो है। जैसे मैं ऐसे दिया था क्वेश्चन, 2 इंटू 10 की पावर 3 था प्लस 3 इंटू 10 की पावर 7 है मान लो। अब इसको अगर मैं कहूँ इसका आंसर क्या आएगा, चलो यही क्वेश्चन था ये। तो अब ऐसे जो है आपको एग्जैक्ट वैल्यू, अगर हमने अप्रॉक्सीमेशन निकाले इसको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, तो मतलब इसको ऐसे लिखोगे आप 5 लिखोगे, 2 इंटू 10 पावर 3, मतलब 10 पावर 3 में 1000 2000 हो गया, प्लस 1 2 3 4, और 3 10 की पावर 7, मतलब 3 यहाँ लिखा, 1 2 3 4 5 6, 1 और बढ़ाओ 7। अब इसको जोड़ो तो क्या होगा, 5 0 0 2 0 0 0 3। हम इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है ये 1 2 3 4 5 6 7, हम इसके लिखेंगे 3.0000020005 इंटू 10 की पावर 7 8 लिखेंगे। इसका मतलब कितना आया है, इसका कोई तो मीनिंगफुल तो है नहीं है। अगर आप उसमें जो है राउंड ऑफ भी करते हो तो एक डिजिट के बाद तो 0 ही रहेगा, मतलब क्या आया 3 इंटू 10 की पावर 7। इसमें बड़ा होशियार रहो आप कि अगर दो पावर्स को अगर एडिशन है, मतलब ऐसा ये समझो ये क्वेश्चन को पहले, जैसे 5 लिखा प्लस ये है प्लस ये है, तो इसमें क्या करना, जो सबसे बड़ा वाला है 3 इंटू 10 की पावर 7, यही हमको उतार देना है, बस जोड़ना घटाना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, नहीं तो उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे तो जोड़ने लगो उसको बैठ कर।
ठीक है, हमारे ख्याल से बस हो जाएगा बायनॉमियल का। कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं देख लूँगा उसको। अब हमारा जो ये बन रहा है पूरा प्लान कि हमारे ख्याल से यही होली से हम एकदम होली की जस्ट बाद से ढंग से मिल जाएगा सब कुछ। मैं मंगा लिया हूँ बोर्ड वो सब, ट्राईपॉड वाईपॉड। तो उसमें हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं। अभी अपने पास है 2 महीने का समय, मतलब मार्च अप्रैल समझ लीजिए। अप्रैल भी जो है ले लेंगे इसमें। तो मैं 1-1.5 महीने तक करूँगा क्या कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्लस इलेक्ट्रिकल, ये ITI होगा, डिप्लोमा होगा और बीटेक का भी आप ले सकते हो। बीटेक का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, कॉमन एकदम मतलब बेसिक्स रहेगा इसका, आप समझ लीजिए आप। तो इसमें जो हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट क्या होगा आपका, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। कंपोनेंट में आपके 2 हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, अब इसमें एक्टिव में जैसे आपका हो गया डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, जिसके लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, ट्रांजिस्टर हो गया। और आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया। ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, परचेज कर रहा हूँ। तो पहले क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया थोड़ा सा, बहुत वैसे बेसिक का। उसके बाद ये डायोड या ट्रांजिस्टर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। ये मॉसफेट का जैसे इसमें अगर हम इन दोनों में, हम ट्रांजिस्टर की जगह तीनों में जो है, ये ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में दोनों में जो है 3 लेग्स होते हैं, टांग होती है। तो अब समझना ये ज़रूरी है कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको कहाँ यूज करेंगे। इसमें बेसिकली वोल्टेज का जो है वो एम्प्लीफिकेशन होता है इसमें करंट का। तो स्विचिंग भी करता है, एम्पलीफाई भी करता है। तो हम उसमें पहले ना पूरी थ्योरी आपको समझाएंगे। थ्योरी समझाने के बाद इस पर ट्रांजिस्टर जैसे ले लिए, उसमें हम आपको कोशिश करेंगे, अगर मुझसे हो पाएगा तो एक ब्रेड बोर्ड पर लगा के उसमें कैसे स्विचिंग कैसे कर रहा है, कैसे एम्पलीफाई कर रहा है, करंट वोल्टेज पावर जो भी करेगा वो। तो एक एक जो है पूरी थ्योरी के साथ ले चलेंगे। तो 1 महीना करीब इसमें हम लोग देंगे, जिससे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग हो जाओ। आजकल मार्केट में बड़ी डिमांड है, लोग बीटेक एमटेक करके आ रहे हैं, उनको ज़्यादा पता रहता नहीं है। वैसे इसमें पैसिव में आपका एल हो गया, मतलब इंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब इंडक्टर का क्या काम है, इसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्सिया है वो, मतलब वो करंट के चेंज का अपोज करता है। तो ये सब एक एक चीज़ एक दिन लूँगा। जैसे मैंने पैसिव में ले लिया, इंडक्टर पहले ले लिया, कि रजिस्टर ले लिया। तो रजिस्टर के लिए पहले वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर क्या होती है। अब पावर में भी बड़ा प्रॉब्लम है। पावर बराबर इक्वल टू क्या होता है आपका, V इंटू आई। इसको हमने लिख दिया V बराबर आई आर इंटू आई, तो हो गया आपका I²R। ये आपका पावर हो गया। एक तो ये हो गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपका है I² को लिख सकते हैं कि V/R। देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। तो V²/R² हो गया। इसमें एक R जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, एक R कट जाएगा। मतलब पावर इक्वल टू क्या हो गया आपका I²R, और यही बराबर हो गया V²/R। अब इसमें देखिए क्या पंगा ज़्यादा फंस रहा है। इसमें R प्रोपोर्शनेट में है, मतलब अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो पावर बढ़ेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, एंटी प्रोपोर्शनल में है। R को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो P घटेगा। तो कौन सा फार्मूला कहाँ लगाऊं। मतलब अब कोई ये पूछे भैया अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो पावर बढ़ेगा घटेगा, दोनों में देखो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक उसमें आ रहा है डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर में। तो ये सब मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको, कब कहाँ क्या यूज करना है। एकदम बेसिक से शुरू करूँगा कि आपका चार्ज क्या है और वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। अब करंट ऐसा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो उसमें सब में थोड़ा सा वो है, प्रॉब्लम है।
वो डिफिनीशन सही नहीं है। हम लोग भी कुमार मित्र तो पढ़े थे तो यही सब दिए हुए हैं। अब अगर कोई कह दे कि ठीक है, मान लो हवा चल रही है या कोई भी चीज़ मूव कर रही है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही बना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही एटम बना होगा, मतलब कि आपका चार्ज भी चल रहे हैं उसके साथ में। तो क्या करंट फ्लो हो रहा है? पानी भरा तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है? मतलब चार्ज का फ्लो होना ही नहीं है, समझाएंगे उसको हम आपको। ठीक है, अब हम एक दो टॉपिक अगर और मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं कुछ अगर और मिल जाता है मैथ में, जैसे स्क्वायर रूट का हो निकालना बता दें, उसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है हमको। और ये हो गया, थोड़ा सा कहिए उस पर मेंसुरेशन मीन्स कि ये जो ज्योमेट्री होती है, इस पर छोटा मोटा जो है थोड़ा दो चार बता दें। फिर हम लोग जैसे अब एक्चुअली उसके लिए कंपोनेंट लेवल पे उसको देखने के लिए हमें जो है फिर ढंग से चाहिए एकदम कि आपको सब कुछ नज़र आए। तो हम ठीक है, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा, हमें लग रहा है होली की जस्ट बाद हमको मिल जाएगा पूरा सब कुछ। हाँ, मैं यही टारगेट रखा हूँ, 1 महीने बहुत है, पूरा आपको समझा दूंगा ढंग से। तो एक टेक्नोलॉजी का भी जो भी रहेगा वो भी चलेगा, अर्थिंग वर्थिंग सब ये सब बता दूंगा उसमें। पहले कंपोनेंट वाला जान लीजिए तब सब ठीक है। ओके, गुड नाइट।